इस साल 2024 के नीट एग्जाम में 3 बड़ा स्कैम किया गया। वो एग्जाम जिसके बाद हर एक स्टूडेंट का सपना होता है डॉक्टर बनने का। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसके प्रेशर से स्टूडेंट सुसाइड तक कर लेते हैं और हर साल सुसाइड लेटर वायरल होते रहता है। और इसी एग्जाम में बहुत से बच्चे को मार्क्स को यूं ही बांटा गया है। अब आखिर ये पूरी घटना क्या है, चलिए समझते हैं इस पूरी वीडियो में। सबसे पहला पेपर लीक। जब 5 मई को 4750 सेंटर में नीट की एग्जाम हुई और इस एग्जाम के लिए 24 लाख स्टूडेंट कॉन्टेस्ट करते हैं, इस उम्मीद के साथ ये एक फेयर एग्जाम होगी। अब अगर देखा जाए इंडिया में एग्जाम की पेपर लीक होना जैसे कि कोई आम बात है, क्योंकि आए दिन किसी न किसी एग्जाम की पेपर लीक होते रहते हैं। वहीं अगर इस रिपोर्ट के अनुसार पटना में 20 स्टूडेंट को एग्जाम से एक दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल गए थे, जिसके लिए पटना पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट भी किए थे और सोशल मीडिया में इस पेपर लीक के रूमर सर्कुलेट भी हो रहे थे, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। और कुछ ऐसे टेलीग्राम ग्रुप के स्क्रीनशॉट भी बहुत ही वायरल हो रहा है जहां पर इन क्वेश्चन पेपर को बेचते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब आज के टाइम में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के बाद भी हर साल कोई ना कोई पेपर लीक हो ही जाता है, आखिर ये पॉसिबल हो कैसे सकता है? लेकिन यही आज का काला सच है। और अब दूसरी प्रॉब्लम, सेंटर हाईजैकिंग। इस बार के नीट एग्जाम में कुछ बात ये भी बाहर आए हैं जहाँ कुछ बच्चे के पेरेंट्स लाखों रुपए देकर पूरा का पूरा सेंटर ही खरीद लेते हैं, जिससे कि उनके बच्चे जब उस सेंटर में एग्जाम देने जाए तो उस स्कूल के टीचर उस बच्चे का एग्जाम क्लियर करा दें। क्योंकि गुजरात के एक स्कूल टीचर ने एक कैंडिडेट से 10-10 लाख रुपए लिए ताकि उनके बच्चे का पेपर सॉल्व करा दें, और इसी तरह 30 से 50 लाख रुपए देकर क्वेश्चन पेपर को खरीदे जा रहे थे। और अब तीसरी प्रॉब्लम, हाई कट ऑफ लिस्ट। जब एनटीए ने 4 जून को नीट की रिजल्ट को रिलीज किया गया तो हर कोई इस रिजल्ट को देखकर चौंक गए थे, क्योंकि इस बार की रिजल्ट में कुछ ऐसी बातें देखी जा रही थी जो कि आज से पहले कभी नहीं देखा गया। 67 स्टूडेंट को सभी को एक साथ फर्स्ट रैंक मिल गया। ये टोटल 67 बच्चे को 720 में 720 आया था। अब आप ये जरूर ही सोचते होंगे आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। सभी पढ़ने में तेज होंगे। अगर आप 2019 से नीट टॉपर लिस्ट की हिस्ट्री देखते हैं तो 2019 में एक स्टूडेंट को 701 मार्क्स आए थे और 2020 में 2 स्टूडेंट को 720 मार्क्स थे और 2021 में 3 स्टूडेंट को 720 मार्क्स थे। 2022 में 4 स्टूडेंट को 715 मार्क्स थे, जो कि उस साल की टॉपर भी थे। 2023 में 2 स्टूडेंट को 720 मार्क्स आए थे। लेकिन जब 2024 में एनटीए ने रिजल्ट को रिलीज किया तो ये टॉपर की लिस्ट बहुत ही हाई जंप मारा और 67 स्टूडेंट टॉपर बन जाते हैं। क्या ये कोइंसिडेंट है या फिर कुछ और ही? इसके अलावा 2 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्हें 720 में से एक को 719 और एक को 718 मार्क्स भी आए हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? पर जो नई चीज हुई, गलती से 719 नंबर सामने आया। ये पॉसिबल ही नहीं है। आखिर क्यों? लेट्स मी एक्सप्लेन। इस नीट एग्जाम में टोटल मार्क्स होते हैं 720 मार्क्स का और इसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं 180 और हर क्वेश्चंस के आंसर करने के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप इसमें किसी क्वेश्चंस को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आपको 1 मार्क्स कटता है और 4 मार्क्स और कटता है क्योंकि आपका आंसर ही गलत है। मतलब यही कि अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत बनाते हैं तो मार्क्स कटेगा, और अगर वो क्वेश्चन के आंसर को ही नहीं अटेम्प्ट किए तो आपके सिर्फ 4 मार्क्स कटेंगे। और अब इन दोनों केस में इन क्वेश्चंस को स्किप करना या फिर रॉन्ग आंसर करने पर आपके 716 या फिर 715 ही मार्क्स आएंगे। लेकिन ये 718 और 719 आखिर कहां से आ गए? जब एनटीए से ये सवाल पूछा गया कि 718 या 719 आए कहां से, तो इस पे एनटीए ने ये कहा कि कुछ एग्जाम सेंटर में एग्जाम सेंटर की वजह से ही पेपर लेट से ही डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, जिस वजह से एनटीए ने उस सेंटर के स्टूडेंट को कॉम्पेंसेट करने के लिए बच्चे को ग्रेस मार्क्स दे दिया गया। इस पर फिजिक्स वाला ने सवाल पूछा कि अगर क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम टाइम का है, सॉल्यूशन भी टाइम का ही होना चाहिए। मतलब यही कि जिन बच्चे का टाइम वेस्ट हुआ उन स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, जिससे कि वो अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, ना कि ग्रेस मार्क्स दिया जाए। अगर यूं ही सभी को ग्रेस मार्क्स दे दिया जाए तो दूसरे बच्चों के साथ अन्याय हो सकता है। और इसी कारण से इस साल एनटीए ने कट ऑफ मार्क्स में 720 में मिनिमम ही 164 रखा है। ये इतनी ज्यादा कट ऑफ मार्क्स है जो कि पिछले 5 से 6 सालों में कभी भी नहीं रखा गया था। हमेशा ये कट ऑफ मार्क्स 134 या फिर 135 के रेंज में ही रहता था और इस साल सीधा 30 मार्क्स का इंक्रीज हो गया बिना किसी इन्फॉर्म किए हुए। इन सभी बातों को देखते हुए लाखों बच्चों के मनों में ये सवाल है, क्या पेपर जानबूझकर लेट दिया गया ताकि उन्हें ग्रेस मार्क्स दे दिया जाए, ताकि उन स्टूडेंट का कट ऑफ बढ़ जाए, या फिर सच में पेपर लेट हुआ था?